Hello student, I am in Kamal Singh in Moti Children School Guna. I hope you all are fit and fine. डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है 8th इंग्लिश मीडियम का फर्स्ट चैप्टर मेरा देश महान बने। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर मेरा देश महान बने, जिसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा देश महान, ठीक है, जिसके लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने। मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। तो संदर्भ में जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं हमारी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 8 के पार्ट 1 मेरा देश महान बने कविता से ली गई हैं। इसके रचनाकार या रचयिता श्री उदय शंकर भट्ट जी हैं। कौन है इसके रचनाकार? उदय शंकर भट्ट जी। प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनने का, अपने देश को महान बनने के भाव को व्यक्त किया है। ठीक है, चलिए फिर इसकी व्याख्या समझते हैं हम। व्याख्या में आएगा, प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या है कि हमारा देश महान तभी बन सकता है, हमारा देश महान तभी बन सकता है जब सभी देशवासियों का यही एकमात्र उद्देश्य हो। ठीक है, इसी मंगल भावना से काम करें, इसके लिए सारा शासन विधान बनकर लागू हो। ठीक है, तभी हमारा देश क्या हो सकता है? महान बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ। एक देश हो, एक वेश हो, एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सदुद्देश्य हो, प्राणवान हो, सदुद्देश्य हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने, मेरा देश महान बने। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि ने जीवन को मरण वरण एक समान बनाकर अपने देश को महान बनाने की प्रेरणा देते हुए कहा है। ठीक है, क्या कहा है? कि हमारा देश अलग अलग भागों में बटा हुआ ना होकर एक हो। ठीक है, हमारा जो देश है वह अलग अलग भागों में बटा हुआ ना होकर क्या होना चाहिए? एक हो, उसका स्वरूप एक हो, वह सजीव एवं शक्तिशाली हो, उसका सदुद्देश्य हो, उसमें अपने बड़प्पन का ध्यान हो, उसमें हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठने की उमंग हो, और उसका जीवन एक समान मरण वरण का जीवन बना रहे। इस प्रकार मेरा देश महान बने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ। सिंगों से लड़ने वाले हों, सिंगों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, सिंगों से लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसल कर, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों। ठीक है, वज्र बने दुश्मन को, वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने।
तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देने की सीख देते हुए कहा है, क्या कहा है? अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को चाहिए कि वे सिंहों से लड़ने वाले हों। वे कैसे हों? शेरों से लड़ने वाले हों। वे आवश्यकता अनुसार अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अड़ने वाले हों, मतलब वे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए डटने वाले हों। वे खुशी खुशी मौत को मात देकर, यानी कि मौत को हराकर, मौत को मात देकर अपने आसमानी उत्साह से आगे बढ़ने वाले हों। इस प्रकार वे अपने शत्रुओं के लिए वज्र बनकर, क्या बनकर? वज्र बनकर अपने प्रिय देश के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। ऐसे ही अद्भुत वीरों से क्या है, मेरा देश महान बने। उम्मीद है आपको समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट पंक्तियाँ। उठे देश के लिए उठे हम, उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, मरे देश के लिए मरे हम। तन में मन में यही ध्यान हो, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपना सब कुछ त्याग बलिदान करने की सीख देते हुए कहा है कि हम जिए तो केवल अपने देश हित के लिए ही जिए। ठीक है, हम गले तो किसके लिए गले? अपने देश हित के लिए ही गले। हम मरे तो केवल अपने देश हित के लिए ही मरे। हमारे तन मन में इस प्रकार का ध्यान हमेशा बना रहे कि किसी भी कीमत पर हमारा देश भारत महिमावान बना रहे, यानी कि इसकी महिमा सभी देशों में फैली रहे। इस प्रकार हमारा देश महान बने। तो इन पंक्तियों में भारत देश को महान बनाने के लिए सच्ची देशभक्ति को आवश्यक बताया गया है। इसके लिए क्या होना आवश्यक है? सच्ची देशभक्ति का होना अत्यंत ही आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास समाप्त करते हैं। बाय।